नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव तब पढ़े गए। तो वहीं सर्वप्रथम सदन में मुख्यमंत्री प्रताप सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़े। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत करने का आश्वासन भी दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इंदर सिंह नैन के 2 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 11 अगस्त 1936 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1982-1987 के दौरान हैफर्ड के चेयरमैन रहे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिराम वाल्मीकि के 5 मई 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4। यह सदन स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी के 15 जून 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1920 को हुआ। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 2 वर्ष जेल में रहे। उन्होंने सदैव लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कर्नल शमशेर सिंह, गांव ढाणी, रहीमपुर, जिला भिवानी; स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह संधू, रोहतक; लेफ्टिनेंट विजय नरवाल, करनाल; फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, गांव माजरा, बाल्खी, जिला रेवाड़ी; सब लेफ्टिनेंट परवेश सांगवान, गांव छपार, जिला चरखी दादरी; निरीक्षक राम अवतार, गांव सुधराना, जिला रेवाड़ी; वारंट ऑफिसर मोतीलाल राठी, गांव सांखोल, जिला जज्जर; नायब सूबेदार बलदेव सिंह, गांव झोपड़ा, जिला सिरसा; उप निरीक्षक जय भगवान, गांव मौड़ी, जिला चरखी दादरी; उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव उदेशीपुर, जिला सोनीपत; सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव झुक्कू, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार महावीर सिंह, गांव गोत, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार विक्रम सिंह, गांव दागकला, जिला भिवानी; हवलदार मनोज यादव, गांव नेहरूगढ़, जिला रेवाड़ी; हवलदार राजपाल कादियान, गांव सिवाना, जिला जज्जर; हवलदार संजय सिंह, गांव कवात्रन, जिला कैथल; हवलदार वेदपाल सिंह यादव, गांव मिश्री, जिला चरखी दादरी; हवलदार नंद कुमार, गांव खायरा, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार रविंदर दुहन, गांव चुलियाना, जिला रोहतक; हवलदार विजेंद्र संधू, गांव लेदा खादर, जिला यमुनानगर; LME मनोज कुमार, गांव लाड, जिला चरखी दादरी; LEMR विपिन, गांव निवाज नगर, जिला महेंद्रगढ़; नायक मन्नू,
गांव डुमर खां खुरद, जिला जींद। नायक अमरजीत सैन, गांव प्राणपुरा, गोपालपुरा, जिला रेवाड़ी। लाश नायक दिनेश कुमार, गांव नगला, मोहम्मदपुर, जिला पलवल। लाश नायक मनोज फोगाट, गांव समसपुर, जिला चरखी दादरी। लाश नायक सोनू यादव, गांव भिंडावास, जिला झज्जर। LAC नवीन श्योरान, गांव काकडोली, हुक्मी, जिला चरखी दादरी, एयरक्राफ्टमैन। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक के शिल्पकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय एकनाथ राणाचे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र सेवा और समाज उत्थान के लिए समर्पित उनका जीवन हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है, जहां उनके साथ अशोक अरोड़ा भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में शैडो MLA बनाए जा रहे हैं, विधायकों की शिकायतें आ रही हैं। जुलाना के विधायक विनेश फोगाट का फोन न उठाने का मामला भी सामने आया था। सिरसा से विधायक के साथ जो व्यवहार हुआ है वह भी सभी के सामने है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शैडो विधायक लगा रखे हैं वे न ही कोई सरकारी कर्मचारी और न ही मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने कहा है कि अधिकारों के साथ कोई हनन नहीं होने देंगे। विधानसभा की कार्रवाई हुई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गीता जी ने एडजॉर्नमेंट मोशन मूव किया लॉ एंड ऑर्डर पे, और उस पर फैसला नहीं दिया गया था, ना कोई थी। तो इस वास्ते कई बार हाउस एडजॉर्न करना पड़ा और हमारे साथियों को मंजूर नहीं था। और बाद में जब ये बात फैसला हुआ कि भाई वो आप मंजूर करोगे जब हाउस चलेगा, और उसके बारे में गीता जी ने जो मोशन दिया था वो बात करेंगे। आप बताइए, कहीं तो शैडो MLA बनाए जा रहे हैं। किसी MLA की शिकायत आ रही है जो वहां से MLA जुलाना से कि थानेदार उनका टेलीफोन नहीं सुन रहा। सिरसा से हमारे जो विधायक है गोकुल सेतिया जी, उनका किस प्रकार से स्वयं आपने देखा होगा। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इस दौरान बेदी ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता ऐसी है कि सरकार कुछ भी करे वे हमेशा आलोचना करेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने बार बार विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष ने इन उत्तरों को सुनने की बजाय अनसुना किया। वही विपक्ष एक तरफ तो कहता है कि सरकार सदन नहीं बुलाती है, और जब सरकार सदन बुलाती है तो ये खुद सदन से भाग जाते हैं। बेदी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सदन में हंगामा मचाकर काम नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह जानता था कि मुख्यमंत्री बिंदुवार जवाब देंगे और आंकड़ों के साथ सामने आएंगे, लेकिन विपक्ष ने शोर मचाकर इसे दबाने की कोशिश की। मानसिक इस प्रकार की तैयारी से आए तो उसका कोई संभावना बनती नहीं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्पीकर साहब ने बार बार इन लोगों को, क्योंकि एक तरफ तो ये मांग करते हैं कि सदन बुलाया नहीं जा रहा, लोकतांत्रिक परंपराएं निभाई नहीं जा रही, और दूसरी तरफ ये कार्रवाई से भागने की तैयारी में रहते हैं। जिस विषय को ये उठा रहे हैं वो विषय अभी मुख्यमंत्री जी उसको क्लियर कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं। परंतु वही बात है कि जिसके दिल में काड़ा होता है वो सबसे पहले अपनी दाढ़ी में तिनका ढूंढता है। तो इनको ये डर था कि मुख्यमंत्री जी विविध आंकड़े हमारी पोल पट्टी खोल लेंगे, क्योंकि किसी बात में भी इनकी कोई दम नहीं है, व्यावहारिकता नहीं है।
का मॉनसून सत्र 22 अगस्त से 27 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में यह निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया है, जिस पर ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आंतरिक समस्याओं को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। बीएसी की मीटिंग हुई है, उसमें सभी दलों के लोग थे और उसमें तय किया है कि सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। और 27 तारीख तक रहेगा। हाँ, क्या तर्क दिया इसके पीछे? क्या वो थी चर्चा? तर्क वही है जो हर बार विपक्ष देता। अब कुछ हो चाहे ना हो, और इसमें हमेशा कहते हैं अभी बढ़ाओ। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं है, एक और सत्र ऐसे ही जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के निर्णय न लेने की क्षमता के कारण है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने जुलाना में आयोजित हल्का स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान उन्होंने रोहतक में चौधरी देवीलाल जयंती कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया और राज्य की राजनीति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया था, लेकिन कुछ नेताओं ने धोखा दिया है और बीजेपी को दूसरी बार सत्ता में वापस लाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल 40 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन 10 सीटें ऐसी थी जिन्हें कुछ नेताओं ने जीतने दिया और जिनसे हाथ खून से रंगे हुए थे। ये लोग वही हैं जो कहते थे कि हम जमुना पार जाकर आएंगे, और उन्होंने विश्वासघात कर बीजेपी को सत्ता में वापस लाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी दफा प्रदेश में कैसे बनी? मैंने कहा सरकार को दूसरी दफा भी नहीं बननी चाहिए। दूसरी दफा भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो फैसला कर दिया था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। केवल 40 सीट जीत पाएंगे बीजेपी, लेकिन 10 सीटें आप लोगों ने ऐसे लोगों को जिता दी थी जो कहीं कहते तो ये थे कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ खून से दस्तखत है, जो ये कहते थे कि हम इसको जमुना पार करके आएंगे। जब आप लोगों ने उनका हौसला बढ़ा दिया, उनको 10 सीटें जीत करके दे दी, तो उन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात करके और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बना दी। वो तो आप लोगों ने ताकत तो इसलिए दी थी कि चौधरी देवीलाल की नीतियों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने सिविल सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए जनता को प्लास्टिक मुक्त हरियाणा बनाने में सहयोग देते हुए प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुरुग्राम एवं एनसीआर क्षेत्र के अन्य शहरों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ नियमित बैठकों के आयोजित की जाए और इन बैठकों में सोसाइटीज को ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए तथा प्रत्येक सोसाइटी को कंपोस्ट प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नवनियुक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला प्रशासन की विभिन्न शिकायत निवारण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आमजन की हर शिकायत का समय पर समाधान करना होगा और इस प्रक्रिया को पूरी प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं उपायुक्त ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को शिकायतों के समाधान पर विशेष फोकस रखना होगा। उन्होंने कहा कि इस जिले के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। उपायुक्त मीणा ने सीएम विंडो की स्थिति पर चर्चा की, जहां अब तक कुल 11,682 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 11,344 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि 190 शिकायतों पर अभी काम चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 सितंबर तक शिकायतों के समाधान में भी और तेजी लानी होगी। इनिशिएटिव हमने कल ही वो ले लिए। एक तो डीसी ऑफिस में जो वर्किंग होगी वो ई ऑफिस के माध्यम से होगी, तो कल ही ब्रांच को बैठक करके उनको निर्देश दिए हैं। उनकी मंडे ट्रेनिंग बुलाइए और ट्रेनिंग करा के, चूंकि पहले भी ऑफिस जो है कार्य करे हैं लेकिन वो बंद हो गए थे और अधिकारियों ने उसको लगातार इस्तेमाल नहीं किया था। तो नूह में भी मेरी वरीयता थी। नूह में हमारा डीसी ऑफिस की जो खुद डीसी ऑफिस वो थे वो 100% डाक जो है वो ये ऑफिस पे थी और कुछ फाइलें जो पुरानी बड़ी फाइलें थी जिसमें टाइम लग रहा था, उसके अलावा बाकी 100% जो फाइलें वो ई ऑफिस के माध्यम से थी, जिसमें कभी भी कहीं भी समय रहते फाइलों का निस्तारण उसमें किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी पहल रहेगी। कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं और हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ई ऑफिस जो है वो डीसी क्षेत्र ऑफिस में हम रोल आउट कर देंगे। बाकी जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और समय के साथ एक समयबद्ध तरीके से एक विजन रहेगा कि अगले 3 महीने में हमारी जितनी भी ऑफिस है वो मैक्सिमम ई ऑफिस के माध्यम से करें। लग रहा है कि 80 का 15 सितंबर भी नहीं आपको, तो आप 5 सितंबर तक अचीव कर दोगे, 15 सितंबर भी आप चरखी जिले से आहिर समाज के मौजूद लोगों ने ऑफ रेजांगला फिल्म में छुपाए गए तथ्यों को लेकर शुक्रवार को चरखी दादरी लघु सचिवालय में सीटीएम प्रीति रावत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अब बैटल ऑफ रेजांगला फिल्म में भी की गई त्रुटियों को दूर करने की मांग उठाई गई। चरखी दादरी जिले के कई गांव के आहिर समाज के मौजूद व्यक्तियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बैटल ऑफ रेजांगला फिल्म में छुपाए गए तथ्यों को सही किया जाए, नहीं तो यादव समाज एकत्रित होकर आंदोलन करने पर मजबूर होगा। इस अवसर पर सूबेदार मेजर दलीप सिंह यादव, नायब सूबेदार कृष्ण यादव, चांद सिंह यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि रेजांगला युद्ध में अहिर समाज के अनेक वीर योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन रेजांगला युद्ध पर बनाई गई फिल्म में तथ्यों को छुपाया गया है जो बहुत निंदनीय है। और साथ ही बताया कि बैटल ऑफ रेजांगला फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी। हमारी सरकार से मांग है कि फिल्म में छुपाए गए तथ्यों को ठीक नहीं किया गया तो पूरे देश के आहिर समाज के लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जो विज्ञापन दिया गया है, जो पिक्चर रिलीज हो रही है रेजांगला के नाम से, उसके खिलाफ दिया गया है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं। ठीक है, जैसे 114 हीरो ने शहादत दी थी, उनके नाम के आगे बहादुर लिखा हुआ, जो कि सरासर गलत है और कौम के लिए ना इंसाफी है। नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा, जो रेजांगला पिक्चर है उसका बैटल ऑफ रेजांगला वीर होना चाहिए। आज ये हमारे दादरी जिले के 17 गांवों की जो अहिर समाज की सरदारी इकट्ठी हुई है
और सभी ने ये फैसला लेकर राष्ट्रपति के नाम जो आज ज्ञापन दिया है वो इसीलिए दिया है कि इस पिक्चर के अंदर जो त्रुटियां हैं, हमारी कौम के खिलाफ एक साजिश के तहत ये पिक्चर में जो काम किया जा रहा है इसको दुरुस्त किया जाए और हमारे जो अभी जिंदा है बैटल ऑफ रजांगला के उनसे इस चीज के बारे में सलाह मशवरा किया जाए उनके, और ये पिक्चर एक बार दिखाई जाए। रजांगला के जो शहीद परिवार हैं उनसे सलाह ली जाए, नहीं कि एक मेजर शैतान सिंह भाटी जो थे, जो कंपनी को लीडिंग कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं से सलाह ली गई, उनके परिवार से बाकियों से नहीं गई। ये हमारा एक विरोध भी है। सेरेमनी है उसके अंदर हीरो की जो नाम है वो बहादुर नाम से दिया है, जबकि बहादुर नाम नेपाली का होता है। हमारे हीर कौम के लिए ये पिक्चर बनाई है तो हीर का नाम होना चाहिए, जो हमारे जो पूर्वज शहीद हुए हैं उनका नाम होना चाहिए, न कि बहादुर का नाम होना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा यही है हमारा, ये राष्ट्रपति को इसलिए दिया गया है। बैटल ऑफ रजांगला की जो फिल्म बन रही है अभी, आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ जिले के सरस्वती कॉलोनी 29 वर्षीय भारतीय सेना के जवान आशीष कुमार की मालखाने में हथियारों की सफाई करते समय गोली चलने से मृत्यु हो गई। शहीद आशीष कुमार 165 आरटी रेजिमेंट गुजरात में तैनात थे। घटना के बाद सेना के अन्य जवानों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शहीद आशीष का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। उस मौके पर महेंद्रगढ़ शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद आशीष का अंतिम संस्कार सादगी से किया गया और उनकी अंतिम विदाई में सेना की टुकड़ी ने मातमी धुन बजाई। आपको बता दें कि शहीद आशीष की शादी 2 साल पहले नांगल हरनाथ गांव में हुई थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन भी है। जुलूस में शामिल लोगों ने शहीद आशीष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सलामी दी और उन्हें अमर रहे के नारे लगाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आधी आबादी को पूरा अधिकार